हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स में 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है 2024 मैट्रिक क्लास के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है प्रकाश क्या है। ठीक है ना, हम आपको ऐसे बताएंगे कि सुनकर याद हो जाएगा। तो आइए इसमें आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश क्या है। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है ना। कैसे बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? लिखे। ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? लिखे। तो ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। पहला, ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी पहला नियम है, क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है ना। पहला क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन, दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है ना। और ये आपका आपतन बिंदु होगा। ठीक है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। ये आई और ये क्या होगा? आर होगा। ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे बोलेंगे? आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये समझ गए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखे। ठीक है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा। आवेश की प्रवाह को दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कैसे बोलेंगे? आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा को I से सूचित किया जाता है, एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा क्या होता है? समय। यानी आवेश को Q से सूचित किया जाता है, समय को T से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा किसे कहेंगे? तो क्या बोलिएगा? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, एम्पियर को A से सूचित किया जाता है।
ठीक है ना। आई यानी धारा बराबर हो जाएगा आवेश बट्टा समय। आवेश यानी आवेश को Q से सूचित किया जाता है और उसके बाद से समय को T से सूचित किया जाता है। तो आई बराबर हम बोल सकते हैं Q/T। आई बराबर क्या बोल सकते हैं, आई बराबर यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q/T। आई आपका क्या है, धारा है, Q आपका क्या है, आवेश है, T आपका समय है। ठीक है ना, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। ठीक है ना, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो इसका आंसर सुनिए, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के रास्ता में क्या करता है, रुकावट डालता है। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के रास्ता में रुकावट डालता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पांचवा देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सतह हो गया, ठीक है ना, और इस सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप समझ गए। प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पांचों क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मैट्रिक एग्जाम के लिए 2024 के लिए। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप देखेंगे और सुनकर याद करेंगे। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।